Hello, good morning students. Today we will discuss about constant current bias of differential amplifier in electronics. इससे पहले लेक्चर में अपन ने किया था डीसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसमें ऑपरेटिंग पॉइंट हैं वो कैलकुलेट किए थे अपन ने ICEQ. आज अपन बात करते हैं कि कांस्टेंट करंट बायस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर कांस्टेंट करंट बायस है वो किस प्रकार से होता है. तो सबसे पहले अपन यूज लेते हैं कि जनरली जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बेसिक सर्किट जो डायग्राम है उसमें अपने पास दो ट्रांजिस्टर होते हैं. यहां कोई दूसरा ट्रांजिस्टर होता है. इस ट्रांजिस्टर का ये पहला जो ट्रांजिस्टर है ये B1 है. इस ट्रांजिस्टर को Q1 कह दो, आप इसको Q2 कह दो. दोनों आइडेंटिकल नहीं है. और ये जो पार्ट है ये C1, ये हो जाएगा C2. ये जो पार्ट है ये E1 है और ये पार्ट है E2 और ये पार्ट है B2. अब सभी में अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं. और रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो यहां इनपुट सिग्नल्स देते हैं अपन. इन दोनों को कपल करके अपन क्या करते हैं, यहां एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं. यहां -VEE होता है, यहां RE होता है. और ऐसे ही इसके अंदर अपन एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं. यहां इनपुट सिग्नल है वो प्रोवाइड करते हैं. ये Vin2 हो गया और ये हो जाएगा Vin फर्स्ट. एक अपन यहां रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, एक यहां रेजिस्टेंस ऐड करते हैं. इस रेजिस्टेंस को बोल देते हैं RC1, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं RC2. इन दोनों को अपन इसका कपलिंग करके इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं प्लस VCC के अंदर. ये है अपने पास बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. अब अपने को क्या करना है कि कांस्टेंट करंट जो बायस है उसका सर्किट डायग्राम यूज लेना है. तो मैं आपको बता देता हूं कि जो RE है, RE जो रेजिस्टेंस है इसको रिप्लेस करके अपन क्या करेंगे, एक अदर ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे. दो ट्रांजिस्टर तो अपन ने ऑलरेडी ले रखे हैं, Q1 और Q2. तो यहां से आपको इसको क्या करना है, रिमूव करना है. और इसको अपन रिमूव करके इसको अपन यहां से रिमूव करेंगे और यहां रिमूव करके एक थर्ड ट्रांजिस्टर ऐड करेंगे अपन. यहां इस प्रकार से एक ट्रांजिस्टर को ऐड करेंगे. ये अपने पास एक ट्रांजिस्टर है. ये थर्ड ट्रांजिस्टर है Q3. तो इसमें जो इस साइड से करंट आएगी, ये पार्ट है इसका C, तो इसमें जो करंट आएगी वो आएगी IC. थर्ड ट्रांजिस्टर है तो IC3. और ये पार्ट है B. इस B को क्या आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस ऐड करना है. और रेजिस्टेंस ऐड करके इसको ग्राउंडेड कर देना आपको. और यहां एक रेजिस्टेंस और ऐड करते हैं अपन और इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं. और यहां एक रेजिस्टेंस यूज में लेना आपको जो RE होता है और यहां -VEE. यहां जो रेजिस्टेंस है ये है RE. ये जो पॉइंट है ये वोल्टेज पॉइंट होगा और ये इसका E पार्ट है. तो इसमें जो यहां करंट आएगी वो IE और थर्ड है इसलिए IE3, थर्ड ट्रांजिस्टर के लिए. तो ये पॉइंट जो है वो कैसा होगा, VE3. इस रेजिस्टेंस को कहते हैं R1, इस रेजिस्टेंस को अपन कहते हैं R2. ये जो पॉइंट है इसकी जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, इस पॉइंट की वोल्टेज को लिखता हूं VB3, यानी बेस की वोल्टेज और थर्ड ट्रांजिस्टर है इसलिए. और ये VE3 है. तो ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ये बी पार्ट, ये ई पार्ट. तो जनरली अपन इसको क्या लिखते हैं, वी बी ई,
थर्ड ट्रांजिस्टर है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, VBE3। तो ये अपने पास जो सर्किट डायग्राम है ये है कांस्टेंट करंट बायस का। कांस्टेंट करंट बायस का मीनिंग होता है कि जितनी थर्ड जो ट्रांजिस्टर है, जितनी करंट इसके अंदर आ रही है उतनी करंट इससे बाहर जाएगी, यानी IC3 लगभग बराबर होगा IE3 के, क्योंकि बेस को अपने ग्राउंडेड कर रखा है। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना है एक कि IC3 को नियरली IE3 ये लिख सकता हूं। देखो कैसे, यहां जो करंट आ रही है वो IC3, यहां जो करंट है E1 के अंदर जो करंट है वो क्या होगी, IE1, E2 के अंदर जो करंट है वो क्या होगी, IE2। तो IC3 को क्या लिखता हूं, IE1 प्लस IE2। इसके अंदर जो करंट आ रही है टोटल करंट, इधर से आ रही है IE1, इधर से आ रही है IE2, टोटल करंट विल बी IC3। IC3 इक्वल टू IE1 प्लस IE2, और यहां से IC3 लगभग लिख दिया अपने IE3 के बराबर, क्योंकि इसके अंदर जो करंट जाएगी ये बी पार्ट जो इसका ग्राउंडेड है। तो यहां ये सर्किट जो डायग्राम है ये कांस्टेंट करंट बायस का। इस प्रकार से किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कांस्टेंट करंट बायस होता है, यानी अपन जो छोटे क्लास में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का बायसीकरण करते हैं, वैसे कांस्टेंट करंट यानी करंट को कांस्टेंट रखते हुए उसका बायस करना है, किसमें, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। ये जनरल है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, और ये है कांस्टेंट करंट बायस का डायग्राम, जिसमें कांस्टेंट करंट कौन सी होगी, IC3 और या IE3 दोनों बराबर ही है। तो ये कांस्टेंट करंट है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अपन सबसे पहले IE3 देखते हैं। देखो करंट निकालते हैं IE3, तो अपन निकाले IE3। जनरल जो फॉर्मूला होता है करंट I का V/R, तो इसके कोरेस्पोंडिंग देखो V कितना है, VE3 और प्लस VEE। इसका मैग्नीट्यूड काम में लेना है, माइनस VEE नहीं करना है। ये क्या है, माइनस VEE। तो ये जो IE3 करंट है इसके लिए वोल्टेज तो क्या है, VE3 प्लस VEE टोटल वोल्टेज, और अपॉन में रेजिस्टेंस RE, क्योंकि जनरल फॉर्मूला I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो टोटल VE3 इस ब्रांच के अंदर VE3 और प्लस VEE, तो ये हो जाएगा VE3 और प्लस VEE और अपॉन में RE। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, I इक्वल्स टू V/R, जो ओम्स लॉ है जनरल फॉर्मूला। अब यहां इसके लिए अपने को क्या करना है, VE3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो VE3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ते हैं। कल को अपने पास ऐसे हो VBE, तो VBE को क्या लिखते हैं, यानी वोल्टेज बिटवीन ये बेस एंड एमिटर, तो इसको क्या लिखेंगे, VB माइनस VE लिख सकते हैं। और कल को यहां 3 हो VBE3, तो VB3 माइनस VE3 कर सकते हैं, क्योंकि अपने को इसके लिए निकालना है। VBE3 को मैं क्या लिखता हूं, VB3 माइनस VE3। अब यहां से VE3 की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, लेकिन VE3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, VB3 की। तो VB3 है वो कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको वोल्टेज डिवाइडेशन रूल लगाना पड़ेगा। वोल्टेज डिवाइडेशन रूल, नाउ यूजिंग वोल्टेज डिवाइडेशन रूल। वोल्टेज डिवाइडेशन रूल इस सर्किट के अंदर अपन लगाएं तो किस प्रकार से लगाएंगे, ये क्लोज लूप है अपने पास। वोल्टेज डिवाइडेशन रूल लगाएं तो क्या होता है, टोटल वोल्टेज इनटू में इस ब्रांच बेस के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो, यानी R2, और अपॉन में सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 इक्वल्स टू बेस के अंदर जो वोल्टेज अप्लाई कर रखी है VB3 इक्वल्स टू VB3। ये वोल्टेज डिवाइडेशन रूल होता है, जनरली आप लगाते हो वैसे लगा लेना। इस सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइडेशन रूल लगाना है। टोटल वोल्टेज विल बी माइनस VEE, तो टोटल वोल्टेज है माइनस VEE इंटू है R2 और अपॉन में हो गया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू VB3। तो इस प्रकार से VB3 की वैल्यू आ गई। VB3 की वैल्यू को अपन VB3 की वैल्यू आ गई अपने पास, तो VBE3 यानी VE3 की भी निकाल सकते हैं। सो इसमें ये वैल्यू पुट कर दो तो VBE3 क्या हो जाएगा, VBE3 क्या हो जाएगा, VB3 की वैल्यू पुट करो तो VBE3 की वैल्यू है माइनस VEE R2 और अपॉन में R1 प्लस
R2 और माइनस VE3। और अपने को क्या चाहिए इक्वेशन फर्स्ट में, VE3। तो VE3 कितना निकलेगा यहां से, VE3 कितना आएगा, ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, माइनस VEE R2 अपॉन में R1 प्लस R2 और ये माइनस VBE3, ये VE3 की वैल्यू हो गई। VE3 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपन वैल्यू पुट करें, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज IE3 क्या है, कांस्टेंट करंट। ये देखो IE3, इसके अंदर जितनी करंट आ रही है उतनी बाहर निकल रही है, यानी कांस्टेंट करंट, इस पार्ट के अंदर करंट 0। IE3 इक्वल्स टू VE3 की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी VE3 की वैल्यू पुट करो, माइनस VEE R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस VBE3 और प्लस में क्या है इसमें VEE और पूरे के डिवाइड में क्या है RE। क्या किया अपन ने, ये वैल्यू VE3 की वैल्यू पुट की है अपन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि IC3 बराबर होगा किसके, IE3 के। अपन क्या जानते हैं, IC3 बराबर है IE3 के, ये अपन जानते हैं, IC3 बराबर है IE3 के। एक और देखो, IC3 है वो किस किस करंट के योग के बराबर होगा। इस साइड से करंट आ रही है IE1, इस साइड से आ रही है IE2, टोटल करंट IC3, तो टोटल करंट IC3 इक्वल टू IE1 प्लस IE2। IC3 को क्या लिखता हूं, IE1 प्लस IE2। आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि जितनी करंट IE1 होती है उतनी करंट IE2 होती है, क्योंकि IE1 बराबर होती है किसके, IE2 के। तो IE2 को IE1 लिख सकता हूं, तो IE1 प्लस IE1, तो IC3 बराबर 2IE1, IE1 और IE1 2IE1। IC3 को क्या लिखता हूं, IC3 को क्या लिखता हूं, IE3, IC3 को क्या लिखता हूं, IE3। तो IC3 को मैं लिखता हूं IE3, तो 2IE1, यह है 2IE1 बराबर क्या है, IC3 को क्या लिखता हूं, IE1, IE3 की वैल्यू पुट कर दें, IE3 की वैल्यू ही रही है अपने पास, तो 2IE1 बराबर, ये IE3 की वैल्यू पुट करें तो माइनस VEE R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस VBE3 प्लस VEE और डिवाइडेड बाय RE। अपने को IE1 यहां से निकल जाए तो ये 2 इस साइड में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस VEE R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस VBE3 प्लस VEE और अपॉन में ये 2RE हो जाएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला IE3 का, दिस इज कांस्टेंट करंट फॉर्मूला, और एक ये फॉर्मूला, दिस इज कांस्टेंट करंट बायस फॉर्मूला।
तो ये अपना था कांस्टेंट करंट बायस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए फॉर्मूला है अपना। तो फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो।